हेलो गाइस, कपल ऑफ कुकूज की लास्ट वीडियो में हमने देखा था नागी हीरो के साथ भाग गया था, पर एरिका दोनों को हीरो के घर लेकर गई और पूरे मैटर को सॉल्व करवा दिया। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिका और नागी ओथेलो गेम खेल रहे होते हैं और एरिका को हीरो का मैसेज आता है, थैंक्स, सारा सामान पहुंच गया है। और ये वही सामान था जो हीरो एरिका के घर लेकर आई थी। खैर, आगे मैसेज में लिखा था कि अब उसकी और उसके मदर के बीच सही से बातें होने लगी है। और ये सभी बातें नागी को बताने के बाद एरिका उसे कहती है, चलो तुम्हारे लिए सही हो गया, अब तुम अपने पुराने कमरे में जा सकते हो। नागी कहता है, बात ये नहीं है। एरिका कहती है, तो क्या बात है, क्या तुम हीरो को मिस कर रहे हो? नागी कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। आगे एरिका कहती है, डैड ने कहा है वो तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। नागी शॉक होते हुए बोलता है, मुझसे? एरिका कहती है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हीरो यहाँ रह रही थी। नागी कहता है, ये इम्पॉसिबल है, जब तक वो घर में नहीं आएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा? एरिका कहती है, क्या पता वो आए हों। नागी कहता है, तो फिर हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। और फिर नागी के मन में एरिका के बड़े भाई का ख्याल आता है। वो कहता है, क्या पता उन्हें तुम्हारे बड़े भाई के बारे में बात करनी हो। एरिका कहती है, ये नहीं हो सकता। नागी कहता है, सही कहा। और आगे वो कहता है, बाय द वे एरिका, तुम गेम हार गई हो। एरिका मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। नागी कहता है, पर वो तुम ही थी जिसने खेलने को बोला था। आगे एरिका कहती है, साची कहाँ है? नागी कहता है, वो घर गई है। और फिर साची का सीन आता है जो पुराने घर के बाहर थी और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है और वो जाने लगती है। और उसे फिर दोबारा आवाज आती है। साची कहती है, तुम भूत हो क्या? और वो पीछे देखती है तो उसे एआई दिखती है जो उसे आवाज दे रही थी। और फिर दोनों साची के फैमिली रेस्टोरेंट में बैठते हैं और साची उससे पूछती है, तुम तो चाइना में थी ना, वापस कब आई? एआई कहती है, मैं गुआंगडोंग प्रोविंस में थी। साची कहती है, ये कहाँ है? एआई बताती है, चाइना में। और फिर वो थोड़ा और ज्ञान देती है कि ये अर्थ पे है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 114 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे। साची सोचती है, क्या ये हमेशा से ही ऐसी थी? और फिर साची के मॉम डैड आते हैं। वो कहते हैं, वेलकम बैक एआई, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, पहचान में भी नहीं आ रही हो। साची कहती है, सही कहा, और जैसा इसने ड्रेस पहना है उससे तो इसे पहचानना और मुश्किल है। और फिर एआई अपने हेयर पे लगे इस चीज को छूते हुए कहती है, ये तो काम की वजह से है। मॉम पूछती है, कैसा काम? एआई कहती है, वो सीक्रेट है। और साची सोचती है, ये काम भी करती है। साची के डैड कहते हैं, तुम सच में बहुत मैच्योर हो गई हो। और फिर वो उसे उसका पसंदीदा पोर्क कटलेट बाउल देते हैं और कहते हैं, बचपन में यहाँ आकर खाने के लिए शुक्रिया। और फिर एआई पोर्क पे और नमक छिड़कने लगती है, जिसे देखकर साची कहती है, और कितना स्पाइसी चाहिए तुम्हें? फिर साची के पेरेंट्स एआई से पूछते हैं, तुम्हारे मॉम और डैड कैसे हैं? अगर वो आए हैं तो हमें उनसे भी मिलना है। एआई कहती है, मेरी फैमिली अलग हो गई है। डैड पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? एआई बताती है, हम 7 साल के लिए चाइना में थे, पर मेरे फादर सिंगापुर में रहना चाहते थे और मेरी मदर फ्रांस में, और मैं जापान को बहुत मिस कर रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। आप कह सकते हो हम सब अलग अलग रास्ते पे बढ़ रहे हैं। मॉम कहती है, वाओ, जस्ट लाइक बैंड। और साची सोचती है, अभी भी ऐसी फैमिलीज है। और योहेई कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई एआई, तुम हमारे बच्चों के साथ बचपन में बहुत खेला करती थी, बिल्कुल नागी की बड़ी बहन की तरह। एआई कहती है, नागी से याद आया, कैसा है वो? नामी बताती है, अब तुमने पूछा ही है तो मैं बता देती हूँ, उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है उसी लड़की के साथ जिसके साथ वो बदल गया था, और इसीलिए वो अब यहाँ नहीं रहता। और एआई का बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। वो कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? नामी कहती है, तुम्हें शॉक नहीं लगा? इस बात पे यकीन करना मुश्किल है। एआई कहती है, इस दुनिया में कुछ भी होना इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे तो यही लगता है। नामी कहती है, बात तो तुमने पते की बोली है। और फिर साची वहाँ से जाने लगती है और एआई उसका पीछा करती है। और फिर साची कहती है, क्या तुम्हें नागी का घर देखना है? एआई कहती है, मैं बस उसे हेलो बोलकर चली जाऊंगी। साची कहती है, ठीक है, वैसे भी वो मेरा घर नहीं है। और साची सोचती है, मुझे तो सोच के मजा आ रहा है कि नागी का रिएक्शन कैसा होगा इसे देख के। और आगे वो कहती है, 7 साल पहले नागी ने अपनी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस करी थी। एआई कहती है, सही कहा, और मैंने आंसर सोच लिया है। साची सोचती है, इसे अभी तक याद है। और वो उसे एरिका के घर लेकर चली जाती है और एरिका को कहती है, ये है नागी की चाइल्डहुड फ्रेंड, ये नागी से मिलना चाहती थी। एरिका का शॉकिंग रिएक्शन होता है। वो कहती है, तुम्हारी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी? और नागी के भी होश उड़े होते हैं। एआई कहती है, जैसा मैंने सोचा था
तुम बड़े हो चुके हो नागी। नागी उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। एआई बोलती है मैं यहाँ तुम्हारे कन्फेशन का आंसर देने आई हूँ। जिसे सुनकर एरिका कहती है तुमने इसे प्रपोज किया था। नागी कहता है हाँ, पर वो बहुत पुरानी बात है। एआई कहती है तो मैं अपना आंसर बताऊं। नागी कहता है नहीं ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है। एआई कहती है तो तुम उस बात को ऐसे ही भुला सकते हो, पर मैं तो स्पेशली इसी वजह से जापान आई थी। आगे वो कहती है मैं यहाँ तक आई ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। नागी का फेस लाल हो चुका था और एआई खुश थी क्योंकि उसने फाइनली अपना आंसर दे दिया था। नागी एआई से पूछता है तुम इसीलिए आई ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। एआई कहती है हाँ। नागी कहता है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। एआई कहती है मुझे जो कहना था वो मैं बोल चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और नागी सोचता है 7 साल तक सोचने के बाद उसका आंसर मुझसे शादी करने का है, और वो बोलता है ये बिल्कुल नहीं बदली। और फिर नागी भी अपने शूज पहनने लगता है और कहता है तो मुझे भी इसका आंसर देना पड़ेगा। एरिका कहती है तुम इसके पीछे जा रहे हो, जिस पे नागी कहता है उमीनो फैमिली का वसूल है, सिंसियरिटी को सिंसियरिटी के साथ लौटाया जाता है। और फिर वो चला जाता है। साची बोलती है मुझे याद आया, ये दोनों हमेशा से ही ऐसे हैं। और इधर नागी एआई के पास पहुंचता है और कहता है मैं अपना आंसर देना चाहता हूँ। पहले वो कहता है थैंक्स 7 साल तक इस बात को याद रखने के लिए, पर सॉरी कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और मेरी फियांसे है और एक सिस्टर भी है जो ब्लड रिलेटेड नहीं है। एआई कहती है ठीक है मैं समझती हूँ। नागी उसके रिप्लाई से शॉक होकर कहता है तुम मेरे बारे में 7 साल से सोच रही थी और तुमने शादी करने का भी सोच लिया था, यहाँ तो मेरी गलती है, तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहना। एआई कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और फिर नागी सोचता है हाँ ये ऐसी ही थी और इसीलिए ये मुझे पसंद थी। एआई कहती है मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपना आंसर बता दिया और अब मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। नागी सोचता है अब इसका क्या मतलब है, और एआई कहती है क्या तुम घर तक मेरे साथ चलोगे। और फिर नागी समझता है तो अब ये एक फ्रेंड की तरह कंटिन्यू करना चाहती है। वो कहता है ठीक है, और फिर दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, पर एआई बहुत तेज चल रही होती है। नागी कहता है तुम्हें इतना तेज चलने की जरूरत नहीं है, जिसपे एआई कहती है मैं तेज चल रही हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ घर जाने में मुझे शर्म आ रही है। नागी कहता है यहाँ चल क्या रहा है। एआई कहती है चलो अब अगला ये करते हैं, प्लीज मेरी आंखों में देखो। और थोड़ी देर देखने के बाद एआई कहती है मुझे ऐसे मत देखो, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। नागी कहता है तुम्ही ने तो कहा था। और फिर एआई कहती है और हमारा फाइनल मिशन है हमारी पसंदीदा नॉस्टैल्जिक कैंडी शॉप पे जाना। नागी खुश होते हुए कहता है जरूर। और उस शॉप पे पहुंचने के बाद नागी कहता है पुराने दिनों की याद आ गई, हम यहाँ रोज आया करते थे। एआई कहती है सही कहा, पर तुम्हारे साथ अकेले आना मुझे नर्वस कर रहा है क्योंकि ये एक डेट की तरह है। नागी कहता है पर तुम ही ने मुझे बुलाया है। और फिर एआई शॉप को देखते हुए कहती है ये कन्वीनियंस स्टोर कब बन गया। नागी कहता है ये कब हुआ। और फिर एआई नागी से पूछती है तुम्हें याद है नागी मेरी प्यारी सुपर बॉल। नागी कहता है अच्छा वो वाली। और फिर हमें उनकी पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है जब वो रोज इस शॉप पे आया करते थे और एआई रोज उस सुपर बॉल को जीतने का ट्राई करती थी। उसे जीतना उसके लिए एक चैलेंज बन चुका था, पर क्योंकि वो लक्की ड्रॉ था और एक बार ड्रॉ करने के लिए 50 येन लगते थे, तो उसकी इस वीक की पॉकेट मनी खत्म हो गई थी। तो फिर वो नेक्स्ट वीक आते हैं, पर शॉप पे काम करने वाली लेडी कहती है फर्स्ट प्राइज कोई कल ही जीत कर चला गया। और दोनों शॉप के बाहर बैठे होते हैं और एआई कहती है मुझे यकीन है जिस बच्चे ने उसे जीता होगा वो बहुत खुश होगा। नागी कहता है शॉप वाली आंटी ने कहा है वो जल्दी और ले आएगी। एआई कहती है नो प्रॉब्लम, मैं पहले ही गिव अप कर चुकी हूँ। और वो रो रही होती है। नागी कहता है डोंट क्राई। एआई कहती है मैं नहीं रो रही। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक एंड होता है और फिर प्रेजेंट में भी दोनों शॉप के बाहर स्टेयर्स पे बैठे होते हैं और नागी कहता है मुझे याद है। एआई कहती है ये बहुत नॉस्टैल्जिक था। गाइस नॉस्टैल्जिक का मतलब है वो उस चीज को किसी भी तरह अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती है। नागी कहता है उस समय मैं इसका मतलब नहीं जानता था, पर मैंने सोचा था ये तुम्हारी उस डियर सुपर बॉल से रिलेटेड होगा। एआई पूछती है बाय द वे क्या तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो सुपर बॉल की बात बस 1 महीने की थी, पर इस बात को 7 साल हो गए हैं। और इस बार जो इस बात को अलग बनाता है वो ये है कि लास्ट टाइम की तरह मैंने चीज खोई नहीं है। वो नागी की तरफ कैमरा जैसा शेप बनाते हुए कहती है माय डियर नागी, इस बार मैंने वो पा लिया है जो मैं चाहती हूँ। और नागी सोचता है चेंजेस करने से इसका मतलब ये था क्या। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इस इंसिडेंट के बाद जब नागी घर जाएगा तो एरिका को उससे क्या बात करनी है। तो जाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।